हाय बच्चों, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन में। मैं पुनः फिर से हाजिर हूं अपने प्यारे बच्चों के लिए, और खासकर आज उन बच्चों के लिए मैं हाजिर हूं जिन बच्चों को लगता है कि मैथ बहुत भारी है। आज मैं उन बच्चों के लिए एक नया कंसेप्ट लेके आया हूं, एक एकदम ताज़ा कंसेप्ट लेके आया हूं जिसके कारण वो लगाव मैथ से लगा पाएंगे, यानी मैथ से खेलना सीख पाएंगे। मैंने आपको बताया था कल, इससे पहले मैंने इस बात को पब्लिश कर दिया था कि बच्चों को मैं मैथ से दोस्ती करवाने के लिए 6 ऐसे मंत्र देने वाला हूं, जिसे मैंने गुरु मंत्र का नाम दिया था। उसमें आज पहला मंत्र हम देखने वाले हैं कि पहला मंत्र है क्या। यानी जो 6 मंत्र के 6 क्लासेस होंगे, अगर आपने 6 मंत्र सही से पढ़ लिया तो यानी कहने का मतलब है आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हो जिस चीज को आप प्राप्त करने की कोशिश करना चाहते हो। यानी जब आप मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ में आपको, यानी आप चाहते हो कि मैथ पे आप विजय हासिल करें, मैथ पे आप फतेह हासिल करें, तो इनको प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम मेरे हिसाब से आपको 6 मंत्र आने चाहिए। अब ये कौन से मंत्र हैं आज से हम देखना शुरू करेंगे कि पहला मंत्र क्या है, दूसरा मंत्र क्या है, तीसरा मंत्र क्या है और चौथा मंत्र क्या है, पांचवा और छठा सो ऑन, इस तरह के मंत्र को आप देखेंगे। तो 6 वीडियो लेक्चर है, आप उनको देखिएगा। आज पहला शूट हो रहा है और आज हम पहले मंत्र को देखेंगे जहां से बच्चों को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम, जहां से बच्चे फंसते हैं। ठीक है, तो यानी कि आज अगर हम हेडलाइन डालें और बुलेट पॉइंट डालें तो हम कहेंगे मंत्र नंबर 1 है। यानी आपको जो मंत्र का मतलब जानते क्या होता है? मंत्र का मतलब होता है, मंत्र किस लिए दिया जाता है? किसी भी चीज की समस्या से भागने के लिए, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, बुराई को खत्म करने के लिए वहां पे आप मंत्र का प्रयोग करते हैं। वहां जो जिस चीज का आप जाप करते हैं उसे आप मंत्र कहते हैं। ठीक है, यानी बुराई पे जीत पाने के लिए आप मंत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही तो आपके मन में एक बुराई है कि आपको लगता है कि मैथ बहुत भारी है, मैथ बहुत टफ है, तो उस बुराई पे जीत पाने के लिए, उस बुराई को हटाने के लिए, उस पे विजय की, उस यानी कि उस पे जीत हासिल करने के लिए आपको मंत्र बता रहा हूं मैं। तो आज मंत्र नंबर पहला है, यानी गुरु मंत्र का पहला क्लास है। इसके बाद 5 क्लास आपको और मिलेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं 5 क्लास यानी 6 क्लास देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैथ आपका दुश्मन है। आप मैथ से दोस्ती करोगे, उससे खेलना सीख जाओगे। ठीक है, किसी से अगर आपको कोई भी विषय पढ़ना है बच्चों, तो आप एक बात याद रखना कि उसे पढ़ने की कोशिश मत करना। जितना पढ़ोगे विषय उतना आपको पढ़ने लगेगा, यानी कि जितना आप विषय के अंदर घुसने की कोशिश करोगे विषय आपको आपके अंदर घुसने की कोशिश करेगा। यानी सबसे बढ़िया तरीका है विषय को पढ़ने का कि उसके साथ खेलना सीखो। आप खेल तभी सकते हैं जब उसके नियमों को आप जान लें। आप खेल किसी के साथ तभी सकते हैं जब उसके नियमों को, उससे दोस्ती कर लें, उससे ऐसा रिश्ता जोड़ लें कि लगे कि वो अपना है। तो खेलना सीखें, आप पढ़ना नहीं सीखें। अगर आप जितना पढ़ोगे तो उतना आपके दिमाग पे प्रेशर आएगा और वो सब्जेक्ट आपके माइंड पे प्रेशर डालेगा, जिसके कारण आपको वो सब्जेक्ट धीरे धीरे भारी लगने लगेगा। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि आप खेलना सीखें, ना कि आप टेंशन लें। आप बिल्कुल आज के बाद आप खेलना सीखेंगे। मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा आपको जिस तरीके से आपको लगेगा कि नहीं, जो रोशन सर का ये तरीका है ये बेस्ट तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई तरीका गलत है, लेकिन सबके समझने का अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, तो आज मैं छोटी बात से स्टार्ट कर रहा हूं और देखना आपके अंत आते आते आपको ये पता लग जाएगा कि तरीका कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं। ठीक है, मैं सारे तरीके आपको बताऊंगा, यानी एक चीज को सॉल्व करने में कई तरीके बताऊंगा। जो आपको अच्छा लगे उसको आप कैच कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप सवाल बनाइएगा। आपके जो तरीके हैं उसको आप कोई काट नहीं सकता, उससे आपका आंसर बिल्कुल सेम टू सेम निकलेगा जैसा मैं आज बनाने वाला हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं कुछ छोटी बातों से आज शुरू करता हूं। कंसेप्ट नंबर 1 से शुरू करता हूं। मंत्र नंबर पहला है हमारा। इसमें हम ये सबसे पहले ये जानेंगे बच्चों को सबसे ज्यादा पता प्रॉब्लम क्या होती है। मैं आपको बार बार कहता हूं, मैं आपको 1000 बार कहता हूं, सब क्लास में कहता हूं बच्चों को, कि जब कोई संख्या होती है, यानी जो अंक होते हैं, वो या तो वो पॉजिटिव में होंगे या तो वो निगेटिव में होंगे। बच्चे इस बात को पहचान नहीं पाते। मैं फिर कह रहा हूं आज, अगर आपने मेरा क्लास नहीं देखा तो बोर्ड मास्टर क्लास जाके देखिए, आप वहां आप सारी बातें समझ में आ जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी कोई भी अंक होते हैं ना, या कोई भी संख्या होती है गणित में, या तो वो पॉजिटिव में होते हैं या तो वो निगेटिव में होते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं। तो ये तो आप जो भी संख्या देखें तो पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव जो संख्या होती है उसके आगे में प्लस नहीं लिखा होता, वो छुप जाती हैं, और जो निगेटिव होता है उसके आगे माइनस लग जाए तो हम पहचान लेते हैं ये निगेटिव है, और जिसके आगे कुछ नहीं लगा उसको हम पहचान लेते हैं पॉजिटिव। यानी कहने का मतलब धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। ठीक है, यानी कहने का मतलब। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को ये कि एक धनात्मक संख्या में अगर एक धनात्मक संख्या है मान लीजिए और एक ऋणात्मक संख्या है, दोनों एक साथ दिए हुए, तो सर इसका कैलकुलेशन क्या होगा? ये बच्चे यहां फंसते हैं। या फिर एक प्लस है एक माइनस से बच्चे यहां फंसते हैं। हमेशा एक बात याद रखना बच्चों, मैं सिंपल से एक ट्रिक हमेशा बच्चों को बताता हूं, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, यानी एक संख्या जब धनात्मक में हो और एक संख्या ऋणात्मक में हो, तो आप हमेशा इसको माइनस करना, घटाना, हमेशा घटाना।
अब घटाओगे, मैं बार बार कहता हूँ घटाओगे कैसे, तो बड़े वाले में से आप छोटे वाले घटाओगे, तो 6 में से 5 या कितना आएगा इसका आंसर 1। अब प्रॉब्लम है चिन्ह की, चिन्ह कौन सा लगेगा, धनात्मक ऋणात्मक। अच्छा बताओ हमेशा जीत किसकी होती है, जो बलवान होता है उसकी या जो कमजोर होता है उसकी, तो आप बोलोगे सर जीत हमेशा बलवान की होती है। तो बताओ 5 और 6 में बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे 6। तो बताओ चिन्ह भी तो जो 6 के साथ जो चिन्ह है वही चिन्ह लगना चाहिए, तो 6 के साथ कौन चिन्ह है, माइनस, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे माइनस, तो -1 इसका आंसर होगा। बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसे कीजिए। देखिए 5 धनात्मक में कुछ नहीं है तो क्या होगा, धनात्मक में है, और 6 किस में है, ऋणात्मक में, तो इसका मतलब पक्का माइनस होगा। 1 प्लस और 1 माइनस, इसका मतलब पक्का माइनस में होगा। तो 6 में से 5 घटाइए कितना आएगा 1। फिर वही बात यहाँ पे 6 क्या है, बड़ा है, बलवान है, तो 6 क्या है, कौन सी लगा हुआ है, 6 किस में है, माइनस में, तो चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। ये बात आप जानते हैं। एक और देख लीजिए, 6 + 6 8 - 4 3 -3 और -3। अगर मैं इसको कहूँ, मैं शॉर्ट वे में चलता हूं अपने तरीकों पे, अगर मैं शॉर्ट वे में कहूं इसको कि ये देखो क्या है, ये क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो जब दोनों प्लस में हो, ध्यान रखना, जब दोनों संख्याएं प्लस में हो तो आप हमेशा जोड़ोगे, तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस में, एक ये 8 प्लस में और 4 किस में है, ये माइनस में। इसका मतलब अब हम यहाँ पे जब 1 प्लस में और 1 माइनस, मेरी बात याद रखना, तो क्या करोगे हमेशा आप माइनस, तो 8 में से 4 जाएगा 4, चिन्ह किसका लगेगा, प्लस, प्लस 8 बड़ा है इसलिए चिन्ह हमेशा प्लस लगेगा, प्लस आप लिखते नहीं है। यहाँ देखिए ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, इसका मतलब ये दोनों माइनस जुड़ जाएंगे, तो यानी कि -3 और -3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब बच्चे सबसे ज्यादा गलती यहां करते हैं, क्योंकि बच्चों को तो कहीं पढ़ा दिया जाता है कि माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, पढ़ाया कि जाता है, अभी पढ़ाएंगे हम, पता है आपको होता है, लेकिन बच्चे सबसे ज्यादा गलती यहां करते हैं। क्या गलती करते हैं बताता हूं मैं, गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं बच्चे कि अगर -3 है और -4 है, तो बच्चे गलती क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस 4 3 7 कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती बात है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। बच्चे यहां सबसे ज्यादा गलती करते हैं। देखो यहां समझो कि आप देखिए यहाँ पे ये आप जो तरीका अपना रहे हैं माइनस माइनस प्लस करने का, ये गुना में होता है। अगर मान लीजिए -3 को आप -4 से गुना कर रहे हैं, तब पहले आप चिन्हों का गुना करोगे, माइनस माइनस होगा प्लस, यानी माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, और 4 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 12। लेकिन यहां पे ऐसी बात नहीं, यहां कहीं मल्टीप्लाई नहीं है। आपसे सवाल पूछ रहा है कि -3 और -4 कितने होंगे, तो आप बोलोगे -3 और -4 होंगे -7, क्योंकि ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, यानी दोनों चिन्ह अगर माइनस में हो तो आप जोड़ दोगे, दोनों चिन्ह अगर प्लस में है तब भी आप जोड़ दोगे, लेकिन एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो हमेशा क्या करोगे, आप घटाव करोगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर दोगे, आप घटा दोगे। यही बात मैं बार बार समझाना चाहता हूं। एक छोटे से तरीका मैं और समझाता हूं। मान लीजिए आप बाजार गए, ध्यान देना, तो आप खर्च, यानी आपने खर्च किया, यानी खर्च को आप हमेशा माइनस में लिखते हो, माइनस घटता है ना, तो आप खर्च को हमेशा माइनस में लिखते हो, और आप बचत करते हो या आपको आमदनी होती है तो कितना किस में लिखते हो, आप प्लस में। ठीक है, यानी आय जो होगा, आपकी आमदनी जो होगी वो किस में होगी, प्लस में। आप बाजार गए, आपको दादी ने दिए, यानी कि आपको अगर माँ ने दिए आपको 50 रुपये, और पिता जो है उसने आपको दिया 10 रुपये, आप बाजार लेके गए, तो बताओ ये दोनों प्लस में है, हाँ या ना, होए कि नहीं हो गया। अच्छा, आप गए, आपने किताब खरीदा, बाजार में गया, आपने खर्च किया, ये आपकी आय हो गई, ये आपकी आय हो गई। और आपने खर्च क्या किया, ये आपकी खर्च, आपने खर्च क्या किया, किताब लिया, और आपने एक कलम लिया, किताब लिया आपने 10 रुपए का, और कलम लिया आपने 5 रुपए का। अब ध्यान है, ये आपने खर्च किया है, तो ये किस में होगा, किसमें होगा, एक और तरीका समझा रहा हूं मैं, समझेगा, माइनस में होगा। तो आपके पास जो आया वो प्लस में होता है, आपके पास जो आया माइनस। आप पूछे आपसे आपके पास कितना बचा, अब आपके पास कितना बचा, 50 रुपये आपको मम्मी ने दिए, 10 रुपये आपको पिता ने दिए, आप गए बाजार में, आपने 10 रुपये का किताब खरीदा, 5 रुपये का क्या खरीदा, कलम खरीदा, तो आपके पास कितना बचा। अगर इस सवाल को लिखें तो कैसे लिखोगे आप लोगों के +50 + 10, खर्चा कितने माइनस और -5, तो इसको कैसे बनाओगे आप, पहले प्लस प्लस को जोड़ लोगे ना, तो आपके पास कितने आप पहले आय जोड़ोगे ना, इनकम कितना आपका 50 10 कितना हो जाएगा 60, और फिर आप खर्च भी जोड़ोगे, मेरा टोटल खर्च कितना हुआ, तो 10 रुपये आपका किताब का था, 10 5 में किसका था, कलम का, तो बताओ खर्च कितना हो गया आपका, टोटल कितना रुपया हो गया, 15 रुपया। तो ये टोटल यहाँ पे आमदनी कितना हो गया, 60 रुपया, खर्च कितना हो गया, तो खर्च आपका 10 रुपया था और 5 रुपया था, दोनों माइनस में होंगे क्योंकि खर्च हमेशा माइनस में होते हैं, तो दोनों को जोड़ने पे आपको पता लगे खर्च मेरा कितना है, -15। तो इसमें अगर -15 आप कर दो, यानी कि -10 और -5 कितने हो गए, -15, तो यानी आप कहोगे कि मेरे पास है 45 रुपीज़ बचे हुए हैं ना, इसीलिए ये प्लस में है, बचे रुपये इसीलिए प्लस में हैं। अगर ऐसी कंडीशन होती, मान लीजिए कंडीशन चेंज होता, ध्यान देखना प्लस माइनस का,
अगर कंडीशन ऐसी होती, मान लीजिए कंडीशन ऐसी होती, कैसी होती, अगर ऐसी होती कंडीशन कि मान लीजिए आपको पिता ने दिए 10 रुपये, तो यानी प्लस, दादी ने दिए 5 रुपये यानी ये भी प्लस, माँ ने दिए 10 रुपये, चलिए ये भी प्लस, 3 आपको प्लस प्लस हो गए, दिए तो आपके पास आ गए ना प्लस। आप बाजार में गए, आपने 10 रुपये का आम खरीद लिया, माइनस, आपने 10 रुपये का किताब खरीद लिया, माइनस, आपने 20 रुपये का आपने चलिए सब्जी खरीद ली, तो ये भी माइनस। अब बोलोगे सर पैसे तो मेरे पास 10 10 20 5 25 ही थे, मैं खर्चे कैसे इतने कर सकता हूँ? कभी कभी ऐसी कंडीशन आ सकती है, तो जोड़ी थोड़ी है कि दुकानदार आपका हो सकता है दोस्त हो, चाचा हो, भाई हो, आपको उधारी भी दे सकता है, नहीं दे सकता है, आपको उधारी भी दे सकता है, तो यहाँ आपने उधारी का काम किया होगा। तो देखिए टोटल आय कितनी है आपकी, टोटल आमदनी कितनी हुई, तो 10 और 10 20 और 5 25, तो 25 हो गए आपके प्लस, ठीक है, यानी आपके पास आए माइनस। अब देखिए आप खर्च कितने हुए आपके, तो आप बोलोगे सर 20 रुपया, 10 रुपया, 10 20 10 30 10 40, यानी खर्च कितने हो गए आपके माइनस। अब इसका आंसर निकालना है, बिल्कुल वही बात, बताओ आप एक प्लस में और एक माइनस में घटाओगे कि प्लस को माइनस करोगे, तो आप बोलोगे सर माइनस करोगे, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में, तो 40 में से 25 गया, कितना बचेगा, कितना बचेगा 15, कितना बचेगा 15, चिन्ह कौन सा लगाओगे आप, माइनस का। ये सवाल का तरीका है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, अगर आप ऑरली अगर ऐसे कहो घर पारिवारिक वाले रिश्ते में आप बात करें यानी, तो आप बोलोगे सर मिले गया था 25 रुपया, खर्चा हो गया मेरा 20 10 30 10 40, 20 10 30 और 10 40, ले गया 25 रुपया, खर्चा हो गया सर 40 रुपया, इसका मतलब 15 रुपया मैं कर्जा करके आया हूँ मार्केट से, यानी 15 मुझे और क्या करने होंगे, देने होंगे, यानी 15 रुपये में क्या हूँ, माइनस में हूँ। तो ऐसे ही सवाल को क्या किया जाता है, किताबी यानी अंकगणितीय रूप से लिख दिया जाता है, तो आपको उसको हल करना होता है। तो आप बात समझ गए कि जो देखिए जितने माइनस वाला उनको जोड़ क्या कीजिएगा, पहले एक जगह कीजिएगा, और जितने प्लस वाले जोड़ को क्या कीजिएगा, एक साथ। यानी किसी सवाल में अगर एक से अधिक माइनस और एक से अधिक प्लस हो, तो दोनों को माइनस वाले जोड़ को एक साइड कर लेना, और प्लस वाले को जोड़ को एक साइड कर लेना, लेकिन माइनस को जोड़ के प्लस मत कर देना, जोड़ेगा लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस होगा। यहां देखिए ये सारे माइनस में ही थे, सबको आपने जोड़ा तो माइनस 40 हुआ ना, माइनस, क्योंकि ये सारे माइनस को आप काउंट कर रहे हो, कितना आपका खर्चा हुआ। तो जैसे आपको समझना है वैसे समझिएगा, मैंने आपको बात को कंक्लूड कर दिया है। अब देखिए सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको एक क्लास में और समझा चुका हूं बोर्ड मास का, अब वहां जाके देखना, और मैं यहां बगल में और लिख देता हूं बोर्ड मास, BODMAS, मैं बड़े अक्षरों में लिख देता हूं, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी कहने का मतलब है पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ मतलब का मतलब क्या, गुना, उसका मतलब गुना, और D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर ऐड और S फॉर सब्ट्रैक्ट। यानी बच्चों को यह पता होना चाहिए कि पहले किसका काम क्या करेंगे, ये तो सब बच्चों को पता होता है। नहीं पता है तो आप मेरे बोर्ड मास वाला क्लास है सेपरेट वीडियो, उसको जाके देख सकते हैं। अब बात चलिए आगे बातों खींचते हैं। अब बच्चे फंसते कहाँ हैं, देखिए बताता हूं बच्चे कहाँ हैं। ये जो बात बता रहा हूं वो क्लास 6 से लेकर 10 तक के लिए बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको लगता है कि मैथ में बहुत कमजोर हूं। अब देखिए बच्चे कहाँ फंसते हैं, बच्चे में आज मैं आपको भिन्न जोड़ और भिन्न घटाव करने का एक तरीका बताता हूं, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको ले रहा हूं भिन्न जोड़, यानी फ्रैक्शन वाले जोड़ ले रहा हूं, और ले रहा हूं मैं भिन्न घटाव। यानी मैं इसके साथ कंडीशन को देखने वाला हूं, यानी इससे बिना भिन्न वाले जोड़ घटाव तो हमने देख लिए कैसे होता है, ओड मास हमने क्लियर किया था। लेकिन बच्चे यहां बहुत फंसते हैं। यहां क्या फंसते हैं मैं बताता हूं आपको, बच्चे फंसते क्या है यहां पे। सबसे ज्यादा बच्चों को यही ट्रबल होती है। बच्चे क्या करते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट होता है, मान लीजिए अगर मैंने 6 को 5 में से जोड़ा, मैंने कहा 6/5 को मैं 3/2 से कहूँ अगर जोड़ने के लिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ मैं अगर मैं 15 दे दूं, सिंपल सी बात है, तो मैं कहूँ इसको जोड़ने के लिए, तो आप क्या कैसे जोड़ते हो, ध्यान देना, एक मैनुअली तरीका से कैसे जोड़ते हो आप, फटाक 15 और 5 का एलसीएम निकालोगे, तो यानी 5 15 का आप एलसीएम बगल में निकालोगे, और आप इसको मल्टीप्लाई करके बोलोगे सर एलसीएम होगा इसका 15, आप फटाक से नीचे में दोगे 15, ठीक। अच्छा, तो 5 या 15 6 3 18 और हो जाएगा 2, तो 18 2 कितना हो जाएगा आपका 20 बटा कितना हो गया आपका 15, काट दोगे 5 2 चौके 20 और 5 3 15, यानी कहोगे सर आप 4/3 इसका आंसर आएगा, ठीक। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अगर मैं ऐसे ही भिन्न घटाव एक दूं आपको, 6/5 में से अगर 2/15 कहूँ घटा, यानी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 8 ले लूँ, यहाँ पे 4 ले लूँ, अब मैं कहूँ घटाने के लिए, तो आप बिल्कुल यही तरीका से बनाओगे फटाफट। आप क्या करते हो, 8 और 4 को एलसीएम लेते हो, तो 8 और 4 का एलसीएम अगर आप निकालोगे
4 का, तो 2 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 2, फिर 2 से लगाएंगे, यानी कि इसका मतलब है कि आपने 2 4 का एलसीएम निकाला तो आपका आया कितना 8। ये जैसे आप निकालते हो वैसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी बात कर रहा हूँ मैं। तो होता क्या है, आप जैसे आपने भाग लगाया तो 8 यानी कि 6 माइनस 4 2 4, तो यानी आएगा 6 में से 4 क्या इतना आएगा 2 2/8, कितना आएगा 1/4। आपने कहा सर 1/4 आया, आंसर ध्यान रखिएगा इसका आंसर आया 4/3 और इसका आंसर आया 1/4। ये आप तरीका बेसिक आप जानते हो, ठीक है, ये आप करने का तरीका जानते हो। लेकिन ये तरीका कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी क्या, हमेशा सही है, बेसिक तरीका तो यही है बच्चों को सिखाने का, सबसे बेस्ट तरीका यही सिखाने का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चे ट्रैप हो जाते हैं, कुछ बच्चों का जो मानसिक स्थिति है वो बहुत कमजोर हो जाती है, यानी होती है, जिसके कारण वो कभी कभी लघुत्तम ले, किसको किससे भाग दे। बच्चा सीखते सीखते, मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, मुझे पता लगता है कि बच्चे की स्थिति को पढ़ के मैं देख पाता हूँ कि बच्चों को अगर इससे आसान तरीका बताया जाए तो शायद बच्चे जल्दी इसको कैच कर लें, आगे बढ़ जाएं। लेकिन जैसे ही बच्चे आगे बढ़ेंगे तो वो अपने आप जाने कैसे लघुत्तम होता है, कैसे महत्व। कभी कभी क्या होता है, बच्चे किसी क्लास में फंस जाते हैं और उसके बाद उसको बात समझ में नहीं आती रहती, तो बच्चा जब फंस जाए उसको हम क्या करते हैं, क्लास से नीचे, यानी कि उसको नीचे वाले क्लास में डालते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। अगर जब भी आप ऐसा कर रहे हो, इसका मतलब बच्चे के साथ आप खेल रहे हो, उसके मानसिक स्थिति के साथ खेल रहे हो। अगर आप एक अच्छे टीचर हो तो बच्चों को एक नहीं 1000 तरीके से बताओ, बच्चा कैसे नहीं समझेगा, बिल्कुल समझेगा। अगर कोई बच्चा आपके पास है जो नहीं समझता, मुझे ऑफलाइन क्लास में भेजिए आप, मैं उसे समझा के तुरंत भेजूंगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। मैं पूरा विश्वास देता हूं आपको कि उस बच्चों को मैं समझा के भेजूंगा, चाहे मुझे 1000 तरीका क्यों ना अपनाना पड़े। अगर आप टीचर बेटर हैं तो बच्चों को नीचे मत कीजिए, बच्चों को हमेशा ऊपर कीजिए। कोई भी शिक्षक अगर बच्चे को नीचे करता है क्लास, इसका मतलब उस शिक्षक में गुण नहीं है। मैं 110% कहता हूं, उस शिक्षक में गुण नहीं है। बच्चे में तो गुण है, उस शिक्षक में देने लायक गुण नहीं है। अगर आप एक शिक्षक हैं तो बच्चे को हमेशा ऊपर की ओर प्रमोट कीजिए, नीचे नहीं। हाँ, माना कि उस बच्चे पे मेहनत करने की ज्यादा आवश्यकता है तो मेहनत कीजिए ना, आप शिक्षक किस बात के हैं, मेहनत कीजिए बच्चों पे, बच्चों को प्रमोट कीजिए। बच्चों को कभी नीचे मत कीजिए, वरना उसका जो सेल्फ, जो आत्म जो बल जो है वो उसका घट जाता है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि वैसे बच्चों का आत्मबल ना घटे, ठीक है। तो आप अगर मान लीजिए इस तरह के सवाल में कोई प्रॉब्लम है तो मैं एक क्या करता हूं, एक भिंजोर करने का आपको एक और तरीका बताता हूं, ठीक है। चलिए, तो इसका मैं आंसर लिख लेता हूं 4/3। आपने इसका आंसर निकाला कितना 4/3, मैं आंसर को यहां पे लिख लेता हूं। और इसका आंसर कितना निकाला 1/4, आपने निकाला। मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। मैंने बनाए हुए सवाल को क्या करता हूं, मैं मिटा देता हूं। मैंने आंसर इसलिए लिख लिया ताकि मुझे चेक करने में दिक्कत ना हो कि मैंने जो सवाल बनाया है वो सही है कि नहीं। अब सिंपल से बताता हूं मैं, ये जो मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं ये भी बहुत आसान है और आपने कहीं पढ़ा भी होगा। लेकिन अगर इस कंसेप्ट से आप चलते हैं तो आपका जो बीजगणित आएगा, जब अलजेब्रा आएगा, अलजेब्रा में जो 10th क्लास और 9th क्लास में त्रिकोणमिति बनाते हो तो वहां देखना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले, यानी बीजगणितीय वाले जो सवाल सब है वो इस बट्टे में आते हैं। तो वहां बच्चे एलसीएम निकाल में कंफ्यूज कर जाते हैं। वहां बच्चे एलसीएम निकालते हैं। इस टाइप का सवाल जब आता है, जो 9th 10th और 8th के बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, वहां पे ऐसा सवाल आता है x/2/x + 2 या फिर x/1 + x/x 4/x। तो इस तरह के सवाल जो भी देखिए भिन्न जोड़ है, इसको भी आप एलसीएम निकाल के बना सकते हैं, लेकिन बच्चे वहां पे कंफ्यूज करने लगते हैं। तो ये जो तरीका है अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस सवाल को भी इजी वे में आप बना सकते हो। मैं आपको विश्वास देता हूं बच्चे तुरंत प्रमोट होंगे। तो मैं अभी बीजगणित में नहीं चल रहा हूं, जब बीजगणित पे आऊंगा तो वहां पे इस सवाल को भी इस तरीके से आपको बना के दिखाऊंगा। सिंपल सी बात है, एक बात जान लीजिए, आप इस वीडियो को आप मुझे कमेंट करना कि कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको तरीका अच्छा लगे तो आप तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मुझे बताना कि तरीका कैसा अच्छा लगा, कौन सा तरीका आपको ज्यादा बेटर लगा, ठीक है। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ये जो दोनों हर है ना उनका गुना कर देना। नीचे में लिख देना 15 पंचे, 15 को 5 से गुना करो, 15 पचे कितना हो जाएगा आपका 75। आपने नीचे में क्या लिख दिया, दोनों को आपको सिंपल से नहीं लघुत्तम करना है, दोनों गुना करके आप नीचे में लिख दो। सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं, बहुत ही सिंपल तरीका। दोनों गुना करके आपने नीचे लिख कर दिया, ठीक है। अब तिरछा गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे गुना करो और इसको इससे गुना करो। 15 को 6 से गुना करो, 15 छके 90, यहां पे लिख दो। बीच में प्लस है ना तो प्लस डाल दो। फिर 5 को 2 से गुना करो, कितना हो गया 10। हो गया, खेल खत्म, आपका भिंजोर बन गया। तो यानी कहने का मतलब 90 को 10 में जोड़ो कितना होगा 100, 100 यानी 75। लेकिन इसको काटना आपको आना चाहिए दोस्त, ये बात रखना, क्योंकि इसको आपको सरलतम रूप में लाना होगा। अभी कहोगे सर आप उसका आंसर आया था 4/3 और आप ला रहे हो यहाँ पे, दोस्त कभी कटा नहीं है। 25 से काटो, 25 चौके 100 और 25 तिया 50। जैसे आपको काटना पसंद हो आप वैसे काटना, ठीक है। काटने का तरीका मैंने सिखा रखा है एक वीडियो में, वहां जाकर देख लेना। देखिए आंसर आपका 4/3 आया कि नहीं आया। यानी कुछ नहीं करना। अगर लघुत्तम से आप परेशान हो, लघुत्तम की प्रक्रिया को आप इग्नोर करना चाहते हो, यानी कि चाहते हो कि लघुत्तम की प्रक्रिया से भागें और बीजगणित का सवाल ज्यादा, ये जो कंसेप्ट आप बीजगणित अप्लाई करना, सारा बीजगणित इजी बनेगा। त्रिकोणमिति में जो आप सवाल बनाते हो वहां जब प्लस माइनस आता है तो वहां आप इस कंसेप्ट को अप्लाई करना, इजी वे में सारा का सारा सवाल वहां बनेगा, ठीक है। तो मैं एक बार और समझा दूं इसको। यहां देखिए माइनस में
माइनस वाला को देखिए पहले, इसको मल्टीप्लाई के 8 चौक कितना हो जाएगा 32। आपको सर कितना होगा 32, अच्छा 32 होगा। अब तिरछा गुना कर 6 को 4 से गुना 6 चौक 24, और इसको इससे गुना करके यहाँ लिख दीजिए 8 दूना 16। चलिए 24 में 16 गया, 24 में से 16 गया तो आप कितने बच गए 8, कितने बच गए आपके पास 8, और 8 बड़े कितने हो गए 32। तो 8 है क्या ना 8 चौक 32, काट कितना है 1/4। देखिए इसका आंसर मैच कर गया। यानी आपने ना लघुत्तम निकाला ना लघुत्तम भाग की प्रक्रिया, जो भी आपको लगता है कि बहुत भारी है, आपने बिना प्रक्रिया आपने भाग निकाला। सिंपल सी बात है, आपने दोनों के हर को गुना किया और दोनों के हर को गुना करने के बाद तिरछा गुना करके लिखा, अगर प्लस था तो प्लस किया, माइनस था तो माइनस किया और काट दिया, आपका आंसर उतना का उतना आ गया। लेकिन बच्चे पता है कंफ्यूज क्या करते हैं, बोलते हैं सर कि 2 पद था इस तो आपने कर दिया ऐसे, अगर 3 पद होता तो क्या कर, यानी कि 3 फ्रैक्शन होते तो आपस में, तो यानी 3 भिन्न को जोड़ना होता तो क्या करते हैं। लीजिए सिर्फ सिंपल बात है, आइए यहाँ पे क्या करते हैं। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए कैसे करेंगे सवाल को, ध्यान समझना। अगर मान लीजिए अगर ऐसा रहे 6/4 + 2/8 - 3/2 है, बोलेगा ठीक है सर हाँ है। एक बात में हमेशा और बता दूं आपको बच्चों, अगर मैथ में आपको स्मार्ट बनना है तो आप तो ये जानते हैं कि भिन्न गुना में आप ऊपर नीचे किसी को भी किसी से काट सकते हो, तिरछा तिरछी भी काट सकते हो। लेकिन भिन्न जोड़ में ध्यान रखना, भिन्न जोड़ और भिन्न घटाव में, यानी कि जब भी कोई संख्या बट्टा में हो ना, बट्टा में हो तो उसको आप कभी भी काट, चाहे भिन्न जोड़ हो चाहे भिन्न घटाव, आप काट सकते हो उसको। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2/1 आप कर सकते हो, हमेशा याद रखना। बट्टा में जो संख्या है इसका मतलब आप इसमें से भाग दे रहे हो, भाग देने के बाद आप इजी वे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजी वे में उसको यहां अगर कट रहा है तो वहां काट सकते हो। अगर ऐसा कर दिया आपने तो आपको आपके काम में थोड़ी आसानी हो जाएगी, यानी काटना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप इसको सरलतम रूप में लिखना चाहते तो पहले आपको सरलतम रूप में लिख लीजिए, ऊपर नीचे काट लीजिए। भिन्न गुना में क्या होता है, तिरछा तिरछी भी आप काट सकते हैं, यानी कोना कोनी भी काटने का आपको राइट अधिकार होता है। लेकिन भिन्न जो भिन्न घटाव में तो कोना कोनी आप काट नहीं सकते। लेकिन ऊपर नीचे तो आप चाहे भिन्न गुना हो, भिन्न भाग हो या भिन्न जोड़ या भिन्न घटाव, ऊपर नीचे तो हमेशा आप काट सकते हो। तो पहले इसको अगर कट रहा है तो काट के छोटे रूप में ले आओ, काम आपका आसान हो जाएगा। तो इसको काटो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, कट ऊपर नीचे काटना है, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो मैंने इसको लिख लिया 3/2 + 1/4 - 3/2। ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। आपको नहीं काटने का मन तो मत काटिए, लेकिन एक बात तो पता लग गई आपको कि भिन्न जोड़ और भिन्न घटाव में भी ऊपर नीचे काट, भिन्न जोड़ में कहीं भी अगर 10 कहने का मतलब ये कि संख्याएं भिन्न में हो तो ऊपर अंश को हर से कभी भी काट सकते हो। ठीक है, मैंने काट दिया ताकि काम आसान हो। आप बोलोगे सर उस कंडीशन से बनाई जैसे आपने बनाया था। अच्छा मैंने कहा बनाया था, अच्छा कोई बात नहीं, इसको पहले क्या करते हैं बना। अब क्या करेंगे, पहले इस दोनों को ले लो, 2 पहले फ्रैक्शन को पहले लेना। तो पहले 2 का काम कर लो, जैसे आपने किया था इस 2 के साथ कर लो पहले। तो कैसे किया मैंने, इन दोनों का गुना किया, तो 4 दूना कितना लिखा मैंने 8। आप तिरछा से गुना करो, 4 दूना 8, 4 तिया 12 और प्लस 2 एकम 2। आपने 2 काम किया ना, ये तो बचा हुआ है ना, इसको आप अलग से लिखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप अलग से लिखो। चलिए फटाफट जोड़ लेते हैं, 12 2 14 बट्टा कितना 8 -3 बटा कितना हो गया 2। लीजिए काम आपका आसान हो गया, आ गया ना। अब 2 3 का फॉर्म 2 में आगे, पहले 2 को आपने जोड़ लिया, 2 के साथ किया। इसको काट लो, कट रहा है तो काट लो, 2 7 14 और 2 चौके 8। कट रहा है तो काटते चलो, ऊपर नीचे हमेशा कट सकता है, जितना काटोगे काम आपका आसान होगा। लीजिए अब आपको और पता है कैसे करोगे, फटाक से 4 दूना 8, 7 दूना 14 और 4 तिया 12। 14 में से 12 गया, बचा 2, 2/8, यानी 1 कितना आया 4। यानी इस कंसेप्ट से आपने बनाया तो 1 क्या आया आपका 4 आया। मैं आपको एक बार आपके अपने कंसेप्ट से भी बना के दिखाता हूं कि आप अगर बनाएंगे 6/4 + 2/8 - 3/2, तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 8। लघुत्तम की प्रक्रिया से बनाएंगे तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 एकम 8, 2 -2 चौके 8, 4 तिया 12। तो देखिए यहाँ पे ये 12 12 प्लस माइनस कट जाएगा, 2/8 बचेगा, 2/8, 2 एकम 2, 2 चौके 8। ये देखिए इस प्रक्रिया से भी आपने बनाया तो आपका आंसर 1/4 ही आया। लेकिन अगर इस प्रक्रिया में थोड़ा बच्चे को लगता है कि थोड़ी परेशानी हो जाती है सर हमको, तो कोई बात नहीं, आप इस प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं। तो सिंपल से आपने देखा जब 3 वाले होंगे, जब 3 होंगे तो आप कुछ नहीं करना है, पहले उन दोनों को ऐड कर देना है जिस प्रक्रिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, उसके इसको रखे रहना है। जब इसको जोड़ के हम एक कर लेंगे तो इसमें ये वाला जोड़ लेंगे, यानी कि 2 बार आप इस नियम को लगा देंगे, आपका काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ओड मास के तरीकों में कभी कभी प्लस माइनस दोनों साथ आ जाते हैं। मैं एक सवाल आपको और लेके दिखाता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए कि -6/4 + 2/3 - 18/6। देखिए
बच्चे इस सवाल में ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और टेंशन क्यों लेना है, बात प्लस माइनस वाली याद है ना, तो आप बोलोगे सर हाँ याद है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। पहले मैंने बताया ना आपको, अगर कट रहा है ऊपर नीचे तो हमेशा काट लो। हमेशा आपको कहा जाता है कि भिन्न गुना में काटना, मैं तो कहता हूँ भिन्न जोड़ भिन्न घटाओ में भी काटना, काट सकते हो तो काटना। क्यों काटना, क्योंकि ये बाय का मतलब हमेशा बट्टा होता है, इसका मतलब 18 में 6 से हम भाग दे रहे हैं, 2 में 3 से हम भाग दे रहे हैं, 6 में 4 से हम क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो यहीं पे कटना है। तिरछा नहीं काट सकते, कोना कोनी आप नहीं काट सकते, यानी इसको इससे और इसको इसको नहीं काट सकते, ये काम केवल आप भिन्न गुना में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर नीचे आप हमेशा, कट रहा है तो काट लीजिए, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, ये तो नहीं कट रहा है, ये कट रहा है 6 कम 6 और 6 3 18, यानी अगर इसका सरलतम रूप देखें हम तो -3 बटा कितना आ गया 2, प्लस 2 बटा कितना आ गया 3, -3 बटा कितना आ गया 1, आ गया ना। आप चलिए अब बनाने चलते हैं, इसका आंसर कितना आएगा। चलिए बड़ा सिंपल सी बात है, पहले से इसको जोड़ कर काम कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे फटाक से, 3 दूना 6। इस प्रक्रिया से एक साथ आप 2 ही फ्रैक्शन को ले सकते हैं, 2 ही भिन्न को ले सकते हैं, तीसरे को अलग, इसको रख लीजिए ना अलग, -3 बटा 1 इसको अलग रखिए, अलग रख लिए। तो 3 दूना 6, तिरछा गुना कीजिए, 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 3 तिया 9, माइनस है ना, -9, बीच में प्लस, प्लस है, 2 को 2 से गुना करें कितना हो जाएगा 4। अब वही बात, एक प्लस माइनस में और एक किसमें है, प्लस में, तो घटा होगा ना, तो -9 प्लस, यानी 9 में से 4 घटाओ कितना आएगा 5, चिन्ह किसका लाएगा, 9 बड़ा है तो चिन्ह किसका लाएगा माइनस का, बटा 6, और ये -3 बटा 1 तो ही बचा हुआ था। चलिए आपका काम आसान हो गया। अब इन दोनों कर दीजिए जैसे किए थे, तो 6 1 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, अगर इन दोनों का भिन्न घटाओ कर कैसे करोगे, 6 1 को गुना करोगे 6, तिरछा गुना, -5 को 1 से गुना करेंगे तो -5, बीच में कितना है माइनस, तो माइनस लगा दो, 6 को 3 से गुना 6 3 18। अब बिल्कुल वही सवाल जैसा आप चाहते थे। अब देखिए यहाँ पे 18 और 5, ये भी माइनस में भी माइनस में, बताया था दोनों माइनस में, तो क्या करोगे आप, ओड मास वाला नियम पता है ना आपको, अभी मैंने प्लस माइनस बताया। तो -18 माइनस, दोनों माइनस में, दोनों आपने खर्चा किया, 5 रुपया भी खर्चा किया, 18 रुपया भी खर्चा, कितना आपने खर्चा किया, तो 18 5 कितना हो जाएगा 23, तो आपने कितना रुपया खर्चा किया, -23 बटा कितना आ गया 6, ये आपका आंसर निकल गया। तो ये कितना सिंपल वे में आपने आंसर को निकाला, कितना ईजी वे में आपने आंसर को निकाला ना। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल निकाला। मैं एक, तो आप जो भी भिन्न जोड़ हो, चाहे वो बीजीए गणित में, जो 10th 8 9 10th के जो बच्चे मेरे देख रहे हैं, वो ध्यान रखना, आप इस कंसेप्ट को बीजगणित वाले जो कंडीशन है, द्विघात समीकरण जो हुआ, या 10th वाले बच्चे जो है ट्रिकोनोमेट्री में है, या फिर इस तरह के सवाल जब फंसते हैं, वहां इस कंसेप्ट को अपनाना, आप भी ईजी वे में उस कंसेप्ट को आप तोड़ दोगे। अगर आपको बीजगणित का जोड़ घटाव गुणा भाग आता है, नहीं आता तो सेपरेट वीडियो उसका भी बना हुआ है, आप वहां जाके देख लें। तो आई होप आपको इस मजेदार चीजों से आपको क्या कहने का मतलब है कि आपको बात ये समझ में आ गई होगी कि कहने का मतलब है कि भिन्न जोड़ भिन्न घटाव को एक आसान तरीका से भी हम कर सकते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक नया तरीका मैं और सिखाता हूं आपको, बहुत तरीका, बहुत कम समय लूंगा, 5 मिनट ध्यान से देखना एकदम। क्या देखना आइए बताता हूं। कभी कभी ऐसे सवाल भी आपके सामने आते हैं, मैं शॉर्ट तरीका बताता हूं। कभी कभी ऐसे सवाल भी आपके सामने आते हैं, 6 + 2/8 या 6 - 3/4 आते हैं ना। आप बोलोगे हाँ सर आते हैं ना। तो इस तरह के सवाल जब आपके सामने आते हैं, ध्यान देना, तो आप इसके बट्टा में आप क्या करोगे, इसके बट्टा में नहीं कुछ तो एक है, तो आप बोलोगे सर इसके बट्टा में, तो इसके बट्टा में नहीं कुछ एक है, तो आप जैसे मैंने बताया वैसे कर सकते हो। जैसे भिन्न जोड़ आपने बनाया, 4 1 का गुना करो, इसको तो करो, ठीक है, वो कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए आपको नहीं बनाने का मन कर रहा है, आपको मन कर रहा है कि सर डायरेक्ट कुछ कर दें, इस तरह का सवाल आए जो एक फ्रैक्शन में हो और एक फ्रैक्शन में ना हो, यानी कि एक भिन्न में और एक भिन्न में ना हो, ऐसा सवाल बहुत आता है किताब में। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात में मैं आपको ये बता दूं कि आपको एक चीज तोड़ना आता है। अगर मान लीजिए मिश्रित भिन्न दिया हुआ है ऐसे, तो इसको कैसे निकालोगे आप, तो आपको सर इसको मैं इससे गुना करूंगा, 6 चौक 24, 24 में 2 जोड़ूंगा कितना हो गया 26/4। मैंने कहा वाह आपको आता है ना। आप बोलोगे हाँ आता है, तो मैं कहूंगा चलो कोई बात नहीं है, आज यहां भी देख लेते हैं। तो बिल्कुल जब एक भिन्न हो और एक भिन्न ना हो, ध्यान देना, एक भिन्न और एक भिन्न ना हो, तो बिना लघुत्तम यानी बिना कोई प्रक्रिया करे भी आप भिन्न जोड़ कर सकते हो। कैसे, तो जैसे आप मिश्रित भिन्न में आपने किया था 6.2/4, इसको इससे गुना किया ना, और फिर इसमें इसको जोड़ा ना, वैसे ही करो। यहाँ पे क्या है जोड़, तो जोड़ेंगे, यहाँ पे घटा होगा तो क्या करेंगे घटाएंगे। कैसे देखो, 8 को 6 से गुना करो, 8 छके 48, अब ऊपर में क्या है 2, कितना होगा 50, तो हो जाएगा 50 बटा कितना 8। आ गया आंसर आपका। इसको काटना है, काट दो, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, यानी कि 25/4। कैसे किया, जैसे आपने मिश्रित भिन्न को तोड़ा वैसे बिल्कुल। यानी ये कंसेप्ट कब अप्लाई होगा, तब होगा अप्लाई दोस्त की जब एक भिन्न हो और एक भिन्न ना हो, ठीक है। तो आप वैसे तो आप बट्टा में एक करके भी आप बना सकते हैं, जैसे आपने बनाया वैसे बना, लेकिन अगर इतना आपको लगता है कि नहीं और शॉर्ट थोड़ा हो जाए तो लीजिए और मजे लीजिए। तो इसको इससे गुना, जैसे इसको गुना करते हो ना, इसको इससे, और इसमें क्या करते हो, ये वाला ऊपर वाला जोड़ देते हो ना आप, जो 8 6 48 और 2 को जोड़ना करेंगे कितना होगा 50, 50/8 आपने काटा।
लेकिन जब माइनस हो, ध्यान देना, जब माइनस हो क्या करोगे, वैसे बिल्कुल 6 को 4 6 चौक 24, यहाँ माइनस है ना, यहाँ प्लस है तो प्लस क्या ऊपर वाला, लेकिन माइनस क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो 6 चौक 24, 24 में 3 गया, तो आप बोलोगे सर 21/4। सिंपल सी बात है। आप इसको गुना करके, अगर ये माइनस होगा इसमें घटा देना, इसको गुना करके प्लस होगा क्या कर देना, आप जोड़ करना। इस तरह से भी आप भिन्न को आसानी से बना सकते हो। ये भिन्न केवल तब अप्लाई होगा जब एक भिन्न होगा और दूसरा भिन्न नहीं होगा, दोनों को जोड़ोगे तो। जैसे आप मिश्रित भिन्न को आप तोड़ते हैं वैसे भी इसको आप तोड़ सकते हैं। अगर मैं इसको बना के दिखाऊं, आपको कंफ्यूजन ना हो, अगर 6 बाय नहीं कुछ होगा 1 और 2 बाय नहीं कुछ होगा तो क्या होगा 8 होगा। अगर मैं इसको करके दिखाऊं तो 8 एकम 8, 8 छके 48 और 2 एकाइन 2, 48 कितना हो गया 50/8 आया, 4 आया कि नहीं आया। तो ये कंडीशन कब अप्लाई होगा, जिस कर, मैं 3 तरीका बना दिया आपको भिन्न जोड़ करने का। एक कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये, गुना करने वाला, तीसरा लघुत्तम करके। वैसे मुझे 8 से 9 तरीके आते हैं भिन्न जोड़ करने के, तो मैं इतने तरीके आपको नहीं सिखा सकता, ठीक है। आपको मैं 3-4 तरीके सिखा रहा हूं, उस तरीके से आप जो अच्छा लगे उसको कैच कर ले। मैं नहीं कह रहा कि ये अच्छा है, आपको जो अच्छा लगे, जहां आप ट्रैप हो, आपको तीनों नियम से जो आपको आता है उस नियम से आप उस रास्ते से वहां से निकल जाइए। और अपने आप को कभी कमजोर साबित मत कीजिए कि आप ये समझिए कि आपको समझाने का तरीका गलत है, आप समझ सही से नहीं रहे हैं। अगर आपको समझाने का तरीका यानी आपको एक अच्छा टीचर मिल जाए तो आप कभी कमजोर साबित नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई बच्चे बहुत कमजोर है तो आप मेरे ऑफलाइन क्लास में जरूर भेजें। मैं विश्वास के साथ कहता हूं उस बच्चों को मैं उतना तेज कर दूंगा जितना कि वो होना चाहिए, जितना आपने उससे अपेक्षा की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ये मंत्र नंबर पहला था। मंत्र नंबर पहले हमने ये देखा कि प्लस माइनस का जो लोचा होता है उसको कैसे क्लियर किया जाए। और दूसरी बात कि भिन्न जोड़ में जो बच्चे फंसते हैं, प्लस माइनस वाला देख के जो डर जाते हैं, इस प्लस माइनस के चक्रव्यूह से, यानी इस बुराई पे कैसे हम इस जीत प्राप्त कर सके, कैसे विजय प्राप्त कर सके। तो आज का जो मंत्र आपने देखा, इस मंत्र से जरूर ही आप प्लस माइनस वाले सवाल जो होंगे, भिन्न वाले सवाल जो होंगे, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3 कंसेप्ट में से कोई एक भी कंसेप्ट लगाएं आप, जो आपको अच्छा लगता है आप तोड़ लें, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मैं बार बार कहता हूं आपको, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, ये वीडियो आगे प्रमोट नहीं होगा, और मुझे ये शक्ति नहीं मिलेगी कि मैं और अच्छे वीडियो लाऊं और अच्छे से वीडियो लाऊं। तो जब तक आप चैनल को लाइक और शेयर नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक मेरे अंदर वो जो पावर है, जो क्षमता है, वो इंक्रीज नहीं करेगी। मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे ऐसा लगना चाहिए कि वीडियो में और अच्छा से अच्छा बनाऊं। तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलते मिलते हैं अगले मंत्र के साथ, मंत्र नंबर 2 के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय।